हाय, मैं हूँ रॉन कैंटर और ये है आउट ऑफ ज़ायन गॉड टीवी पर। हम यहाँ गत्समनी बाग के बिल्कुल बाहर खड़े हैं जहाँ उन्होंने यीशु को पकड़ लिया था। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पाना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर लोग बाग ऐसा कहते हैं, काश मैं परमेश्वर की इच्छा को जान पाता। आखिर मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या होगा अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके लिए प्राण दें? क्योंकि कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के बीच मसीह ने अपने आप को पाया था। यीशु के विषय में ये खास बात थी कि जबकि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर था तो भी वो पूरा मनुष्य भी था। हम ये पढ़ेंगे मत्ती 26 उसके 38 वचन से। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जबद्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और उसी अवस्था में ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ हम मसीहा की मनुष्यता को देख सकते हैं। जबकि वो जानता था उसे सारे संसार के पाप को उठाना है और वो पिता से पूछता है, क्या कोई और रास्ता है? क्या हम किसी और तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं जिस पे मुझे शामिल ना किया जाए कि मैं क्रूस पर चढ़ूं? वो इतना उदास था कि उसका प्राण निकला जा रहा था। बाइबल में मेरा एक पसंदीदा वचन है फिलिपियों 3 अध्याय 10 आयत। पौलुस कहता है, मैं तुझे और तेरी मृत्यु जय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ। कई लोग इस बात को जानते हैं, पर ये वचन का पहला ही भाग है। इसी वचन का दूसरा भाग है, और तेरे दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। परमेश्वर का एक ऐसा भाग है, उसके व्यक्तित्व का एक भाग है, उसके ज्ञान का एक भाग है जो हमें तब ही मिल सकता है जब हम दुख को झेलने वाले हों। अब अगर मैं दुख झेलने और दुख ना झेलने में चुनाव कर सकूं, तो मैं दुख नहीं झेलने को चुनूंगा, दुख झेलने को नहीं। हमें ये भी समझना चाहिए कि परमेश्वर का एक खास ज्ञान का भाग है। उस उद्धारकर्ता के साथ एक घनिष्ठता है जिसका अनुभव तब ही हो सकता है जब उसकी मौत में शामिल होकर उसकी कब्र में उतरा जाए। वास्तव में आप किसी को मृत्यु जय प्राप्त करता हुआ नहीं देख सकते जो पहले मरा ना हो। मसीह ने हमें बुलाया है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब आप प्रार्थना करें प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो समझ जाएं कि उसमें हो सकता है कि आपको बहुतायत से आशीष मिले। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो जरूर आपको आशीष देगा, पर दुख भी मिल सकता है। अब आप जरूर God.tv पर जाएं और किसी कड़ी से ना चुकें और मुझसे संपर्क करें roncantor.com पर। शालोम इजराइल से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @RonSCantor पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ायन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए God.tv/Zion पर जाएं।